जय श्री राम। मैं उम्बेड़ से दामोदर मुंदड़ा, ज़िला नागपुर से बोल रहा हूँ। मुझे युद्ध में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। कल अचानक अपने मोदी जी ने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर दिया और अकल्पनीय, अविश्वसनीय बात थी। लेकिन पाकिस्तान वाले हारने के बाद भी जश्न मना रहे हैं। हम जीत कर भी हम खुशी नहीं मना पा रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले तकलीफ़ ये हो रही है कि जो ट्रम्प साहब बीच में पड़े हैं वो कश्मीर का प्रॉब्लम 1500 साल पुराना बता रहे हैं, जबकि 75 साल का ही है ये। और उनको जो जानता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है बेसिक, तो वो अपने में सॉल्व करने में क्या मदद करेगा। वो चौधरी दरोगा बनने की अमेरिका की हर समय कोशिश रहती है और फील्ड में रहती है, वो कर रहे हैं। लेकिन हम जीत कर भी हारे हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का इतिहास चलते हैं। इसके पहले अपन 1962 में हम चीन से युद्ध हार गए। उसमें हारने से एक वजह एक थी, उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन थे, उन्होंने वायुसेना का प्रयोग करने को इजाज़त नहीं दी। नेहरू जी भी थे। सुन लीजिए, फिर से एक बार कहता हूँ, थल सेना लड़ी, वायुसेना लड़ी नहीं, लड़ने दी नहीं वायुसेना को। और उस समय नभ सेना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आओ जाओ 1962 पे। 1962 में क्या हुआ कि हम ये POK के हाजीपुर दर्रे तक गए। लाहौर जहाँ से 6 किलोमीटर का पत्थर दिखता है वहाँ तक हमारी सेनाएं पहुँच गई। केवल छम्प का थोड़ा सा एरिया 10 किलोमीटर हारे। हम ताशकंद समझौतों में वो जीती हुई ज़मीन, जीता हुआ ज़मीर हम हार गए। हमने छोड़ दिए। कोशिगन वहाँ के प्रधानमंत्री थे रशिया के, लेकिन वो कोई बात नहीं। हमने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया। कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होगा मेरे साथ अभी 2025 में भारत में। आ जाओ 1971 पे। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद किया। 93,000 उनके POK के पकड़े। शिमला समझौता हुआ। उन लोगों को अपन ने 93,000 लोगों को 3 साल तक खाना खिलाया, फिर रवाना किया। उनके साथ में ये कर सकते थे बांग्लादेश समझौता कि आपकी कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। जापान में मिलिट्री नहीं रहती है। अमेरिका जब जीता है जापान को, वहाँ पे जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है। जापान, अमेरिका ही पूरा मैनेजमेंट करता है। हम उस टाइम में उसको करते थे। अभी फिर से अब तकलीफ अपने अब ये हो रही है कि अब कल जो DGMO इंडिया और पाकिस्तान बैठने वाले हैं, तो कृपया मेरा ये वीडियो डोभाल साहब तक कोई पहुंचा दे। कल जब बैठेंगे तो जितने आतंकवादी अज़हर मसूद है, सलाहुद्दीन है, दाऊद है और किनके ही है, अभी हम लोगों ने एक जनों को मारा है, उसके जनाजे में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो आया, पाकिस्तान गवर्नमेंट आया, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसका मतलब है कि आतंकवादियों की ये पार्टनर हैं, ये आतंकवादियों के पार्टनर हैं। तो अपने को कहना पड़ेगा कि जब तक इन लोगों को ज़िंदा हमको दोगे नहीं, इनके साथियों को ज़िंदा देंगे नहीं, जब तक कोई निगोशिएशन होगा नहीं। सिंधु जल की बात तो भूल जाइए आपको तो पानी मिलेगा नहीं। लेकिन समझौता चाहते हैं तो आतंकवादी ख़त्म करना चाहते हैं। उनके अड्डे तक, जैसे हम पठानकोट में हम लोगों उनको आने दिया, अपन ने करने दिया, तो हमको भी आज़ाद कश्मीर में इनके आतंकवादियों के अड्डे देखने की परमिशन दिया जाए, तभी तो हम आपका समझौता कर सकते हैं। नहीं तो आप तो हमारे पे फिर करेंगे। कारगिल आपने किया हुआ है, हम भूले नहीं हैं अभी तक। अटल बिहारी वाजपेयी छुरा छुपे हैं। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, ये मेरा कृपया वीडियो अजय डोभाल तक पहुंचा दो। कल DGMO की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये कहो कि आतंकवादी हमको चाहिए, हमको POK में जाने की परमिशन दो। हम देखेंगे कि आप है कि नहीं है। उसके बाद में युद्ध विराम करना नहीं करना ये हमारा सोच है, आपका सुनाइए। फ़ोन आपने किया है, पाकिस्तान ने फ़ोन किया है, इंडिया ने फ़ोन नहीं किया है। हमने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म वाले हैं, सब बड़ा का सम्मान करते हैं। तो आज हमने
ट्रम्प का सम्मान रख लिए, बड़े हैं, दरोगा टाइप आदमी हैं तो सुन लेते हैं, इसके बाद हम नहीं सुनेंगे, ये निश्चित बात है। ये मेरी भावनाएं हैं, मैं व्यक्त कर रहा हूँ। थोड़ी कटु भी लग रही होगी, लेकिन अब देश के हित का करना पड़ता है। देश हित बड़ा होता है, राष्ट्र हित बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता, मोदी साहब बड़े नहीं होते, मैं बड़ा नहीं होता, राष्ट्र हित अपना बड़ा होता। जो राष्ट्र हित में अच्छा होगा, देश की जनता, देश की 140 करोड़ लोगों का सवाल है, 140 करोड़ लोगों का सवाल है। आज एक गलती 1947 की अपन आज तक भुगत रहे हैं। आज मान लो कोई गलती करते हैं तो आने वाली, अपन 47 की पीढ़ी को चिल्लाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी इस 2025 में जो नेता लोग हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष हैं, तो 2047 में भी कहना चाहिए कि नहीं, ये अच्छे लोग थे, 1947 वाले लोग नहीं थे। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। देश की प्रगति होए। भाई हमने रामायण में पढ़ा हुआ है, भय भी न होत न प्रीत, ये सभी जानते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।